हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपकी बहन अनीता सुल्तानपुरिया आप लोग के सामने एक आज तुरंता माता की कथा लाई हूँ। वो भी बेटे और माता का है। कैसा लगेगा? महतारी बेटवा का कथा है। कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग के सामने लोकगीत भी तुरंता माता का मिल जाएगा। अनीता सुल्तानपुरिया लोकगीत में आप जाइए। मैं स्टार्ट करती हूँ। एक बेटा और माता थी जो कि बेटे को दूर माता नहीं करना चाहती थी, मगर बेटे की शादी वादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे और बहुत समय बीत गया था। माँ जाने नहीं दे रही थी और जो बहू थी वो रोज़ बेटे से झगड़ा करती थी कि आप जाओ कमाओ, हमारा खर्चा बर्चा कैसे चलेगा। आप कोई भी हो उसके खर्चा बर्चा के लिए तो कुछ चाहिए। ऐसे बहू को रोज़ बहू लड़ती थी, झगड़ती थी और वो माता बोलता था, माता मेरी कैसे रहेगी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। वो अपने माँ को पकड़ के बेचारा बैठा रहता था, कभी जाता नहीं था कमाने। बहू कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, बहू आड़े आड़े बोलती थी। माँ के सामने तो बोल नहीं पाती थी क्योंकि बहुओं का हिम्मत बढ़ता नहीं है माँ के सामने बोलने का। अब कब बहू बोल लेती हैं, पहले की बहू नहीं बोल पाती थी। तो ऐसे ऐसे बहू झगड़ा करती हैं और उनका कैसे कैसे खर्चा बेचारी का चलता था। एक बेटा भी था उसके पास। अब बेटा था, उसको कपड़ा है, ओढ़ना है, मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो चाहता था, वो कहाँ से करे। तो एक दिन तुरंता माता का न्योता आया और माता जी वहीं उनकी चली गई, बेटे की सासू माँ जो थी। अब बहू ने बोला अब तुम जाओ, तुरंत तैयारी कर दिया, उसको हटा दिया। अब बेटा तो चला गया। अब माता जी आई, बोली कि खाना खा लो। माता जी से तो माँ बोली पहले बेटे को बुलाओ, बिना बेटे की वो खाना नहीं खाती थी। मगर वो कही कि बेटा कहीं गया है, आप खाना खा लो। बोली नहीं, जब तक बेटा मेरा नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसे बीतता रहा उनका दोनों का। और बेटा जो था वो तो परदेश चला गया। बेटा कहाँ से आए वो तो वो तुरंता माता का मन्नत मानी, हे तुरंता माता, अगर हमारे बेटे को तुम वापस करोगी, बुला दोगी आज घर पे, मैं तुरंता माता का पूजा तुरंत कराऊंगी और मैं आपसे सच्चे मन से गई होंगी तब मेरा मतलब सफल करोगी। अगर मैं सच्चे मन से नहीं गई हूँ तो आप जो मन तो करो, और मैं बिना पानी दाना के ऐसे बैठते रहूँगी और मेरा बेटा आगे न बढ़ पाए, ताकि जहाँ हो वहीं से वापस आ जाए। अब जो बस जाती थी और बेटे को उनके जब इतना तुरंता माता में शक्ति था, वो जब पैर रखता था उसका पैर ही नहीं उठता। अब समझा होने लगा, बोला क्या करूं। और जब इधर घर आने के लिए पैर उठाता था तो उठता था। तब वो चला आया घर ही। फिर माँ देखी तो बोली बेटा तुम कहाँ चले गए थे। बोले माँ मैं कमाने गया था। बोले तब क्यों वापस आ गए बेटा। तो बोले माँ मेरा पैर नहीं उठ रहा था। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं तुरंता माता का मतलब वो की थी, मनता मानी हूँ, इसीलिए तुम्हारा पैर नहीं उठ रहा है। अब तुम जब आओगे इधर तभी पैर उठता, तो इसीलिए आपका पैर ही वो कर दी ताकि आप जा न पाओ। तो बोला हाँ माँ सही बात है। बोली बेटा मैं जब तक जीऊँगी तब तक मेरे सामने रहना। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती और न तो तुम मुझे छोड़ के जाना। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरा बस तुम ही हो ऐसा जो कि दिल का टुकड़ा हो। तो बेटा बोला हाँ माँ सही बात है, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। बहू भी बोली जाने दो, अब बुढ़िया कितना दिन जिएगी, जाने दो, मेरा जैसे बीत रहा है ऐसे बीतेगा। अपना यही कारोबार कुछ न कुछ अपना सब्जी भाजी का धंधा बेटा लगाने लगा और दो पैसा निकलने लगा। इसी में उसका काम धाम चलता रहा और बेटा भी खुशी, माँ भी खुशी, बहू भी खुशी। और बेटे को तुरंता माता का तुरंत पूजा करवाई और माँ बेटे से मिलन हो गया और सब कुछ ऐसे ऐसे हो गया।
अब माँ बहुत तुरंता माता से खुशी रही। बोलो तुरंता माता की जय, बोलो तुरंता माता की जय।